एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजीव में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 18 जून 2026 को मार्केट किस तरीके का रहने वाला है। जैसा कि आज मार्केट में कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं थी, ठीक है, ये गिरा था बस। और ये तो देखो, ये कोई मोमेंटम नहीं है ऐसे ही, क्योंकि कहीं ऊपर कहीं नीचे फिर ये स्पाइक मारा है, ठीक है। तो अगर ऐसे मार्केट की बात करें तो कोई ट्रेड नहीं है, ऐसे में आप ट्रेड बिल्कुल ना करें। सबसे मेन चीज़ थी कि आप पीसीआर को मेन देखिए, वो वहीं घूमता रहा, 0.0 से 0.7 के बीच में ही घूमता रहा। तो ये कोई अच्छा नहीं है। ये तो देखो, कोई परफेक्ट ट्रेड नहीं कहेंगे कि ये तो अचानक बाइंग आई तो अपसाइड की तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप नहीं करेंगे। ओवरऑल आप कहें ट्रेड थी तो मैं नहीं कहूँगा नो, ठीक है। लेकिन तभी इसमें से भी थोड़ा बहुत कमाने की मैंने कोशिश की तो कमा लिए। लेकिन देखो, कभी भी आपको पता करना हो ट्रेड करनी है कि नहीं करनी, एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं आपको। जी देखिए, 17, देखो 17 है ना, 17 तारीख का आ गया। तो पहली बनी कैसी, रेड कैंडल, और दूसरी बनी कैसी, ग्रीन कैंडल। तो समझ जाइए मार्केट साइडवेज रहने वाला है। अगर वो थोड़ा सा ऊपर या नीचे, फिर वो जिग जैग चलेगा। अगर दोनों कैंडल कैसी अपोजिट आ गई तो मॉर्निंग ट्रेड है ही नहीं है। यही चीज़ आप देखिए, कल ही आप कल देखिए, कल वाले में 9 ये रहा, कल भी यही सीन था। पहली ग्रीन है और फिर दूसरी रेड है। तो ये ट्रेड नहीं है। परफेक्ट दो ट्रेड, मतलब दो कैंडल होनी चाहिए सेम, अगर रेड रेड है या ग्रीन ग्रीन है, ठीक है। रेड के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन ध्यान रखना पीसीआर का। फ़िलहाल ये तो 1550 रुपये है, ठीक है। तो बस वही था कि एक न्यूज़ आ गई थी, उसका बेनिफिट लिया और बस। तो 1500 मिल गए एक लॉट में, क्योंकि होल्ड करने का कोई काम ही नहीं था यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि पहली कैंडल बन गई थी बड़ी, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग क्या थी, सेलिंग थी। तो बस इतना पॉइंट मैंने उठाया, ज़्यादा नहीं। तो 1500 कुछ बन गए, 1550, ठीक है। तो चलता है ये तो, लेकिन कोई ट्रेड नहीं थी। जब भी ऐसा हो ना, ट्रेड नहीं लेनी है, बस ये चीज़ ध्यान रखो। कभी कभार ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड होती है, क्योंकि आपका कैपिटल सुरक्षित हो गया। तो अगर कॉल की बात करें 15 लाख है, पुट की बात करें 16 लाख है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। साइडवेज या अप साइड की तरफ मूव करने के लिए ये बना है, और इसके लिए नहीं है। परफेक्ट ट्रेड में नहीं काउंट कर सकते आप, ठीक है। अगर इंडिया विक्स देखें, अब आ गई 13 पे आ गई, तो इसका मतलब ये है मार्केट में कोई क्या नहीं है, पैनिकनेस नहीं है। लेकिन यहाँ प्रीमियम आपको बहुत सस्ते मिलेंगे। बस इंडिया विक्स कम हो जाए तो प्रीमियम सस्ते मिलते हैं, लेकिन ये डाउन है तो मार्केट अप साइड की तरफ मूव करेगा, सही है। इसका एक उल्टा पैटर्न चलता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर ले ग्लोबल की, तो ग्लोबल हमारा कितना है, सब ग्रीन है। सब कैसा है, ग्रीन है, सब ग्रीन है, सब ग्रीन है। जब ग्रीन है तो मार्केट भी कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा। लेकिन 100% ग्रीन नहीं है, वो साइडवेज वाला ग्रीन है, ठीक है। क्योंकि ये देखो कुछ ज़्यादा नहीं है, 100 पॉइंट है, तो ये तो कुछ मतलब ही नहीं है। अभी रेड हो जाएगा थोड़ी देर में। तो कुल मिला के ये है, स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं बोलेंगे, साइडवेज बोलेंगे इस मार्केट को, ठीक है। तो आप देख सकते कितना कितना, 3.03 0.03 इस तरीके का है, ठीक है। और अगर गिफ्ट निफ्टी देखें तो ये साइडवेज है। कल जहाँ तक है, साइडवेज होते होते कहीं डाउन ट्रेंड ना पकड़ ले, क्योंकि लगातार कंटिन्यू वो उठे ही जा रहा है, उठे ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ समय बाद क्या होगा, ये डाउन ट्रेंड को फॉलो कर लेगा, ठीक है। ये और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एक ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, इससे भी हम जज कर सकते हैं युद्ध जैसे हालात हैं या नहीं। जब भी ये बढ़े, देखो बढ़ गया, कोई ज़्यादा खास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 100 से ऊपर था उस दिन, 108 111 पहुंच गया था जब युद्ध था। अगर ब्रेंट ऑयल, ठीक है,
80 से नीचे चल रहा है तो समझ लो मार्केट सही चल रहा है, 80 से ऊपर चल रहा है तो समझ लो मार्केट में टेंशन है, और मार्केट में टेंशन है तो क्रूड ऑयल महंगा होता जाएगा, युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। ये भी आप थोड़ा सा जज करना सीखें, ठीक है। और ये तो साइडवेज ही है, कैसा है, साइडवेज ही है, ठीक है। अगर हम बात कर लें किसकी, FII की, तो फ्यूचर को लॉन्ग किया है, पुट को लॉन्ग किया है, लेकिन कॉल को क्या किया है इन्होंने, शॉर्ट किया। अगर दोनों को चेक करें तो देखो जो कितना है, 5,000 करीब, ये है 3,000 करीब, तो मतलब 8,000 इसमें माइनस कर दो तो एक तरीके से बेरिश ट्रेंड को प्राइस एक्शन सेट हो रहा है। लेकिन प्रो ने पूरा खेल चेंज किया था लास्ट में, ध्यान देना, वो एकदम मार्केट स्पाइक आया था, वो इसकी वजह से आया था, प्रो ने बहुत अच्छी खासी खरीदारी कर दी थी। तो ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट साइडवेज रहेगा कल, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो वो नीचे कर देगा एकदम डाउन। देखो मैं बताऊंगा क्या हुआ था, फिलहाल पहले इसको ही देख लेते हैं। प्रो चाहते हैं फ्यूचर कॉल पुट को, तीनों को क्या किया इन्होंने, एनालिसिस कर मतलब लॉन्ग किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होके गए हैं। अब आए DI, तो इन्होंने कुछ खास खरीदारी नहीं की गई है फ्यूचर कॉल पुट में। तो देखो संख्या कितनी है, 174, 2,000, ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। तो ये चाहते हैं स्ट्रॉन्ग बीरिश, और रिटेलर भी अपोजिट ही चलता है। फ्यूचर में कितना है, बस कॉल इन्होंने जो शॉर्ट की हैं वो बहुत ज़्यादा की हैं, 34,000, तो ये स्ट्रॉन्ग बीरिश। तो अगर ओवरऑल देखें तो दबाव दोनों तरफ है, तो मार्केट साइडवेज होने की चांसेस है। और अभी आप गिफ्ट निफ्टी देखिए, मार्केट जब क्लोज हुआ था और अभी भी कितना है, 10 के करीब है, अभी भी मतलब बीच में वही चल रहा, कहीं 5 ग्रीन हो जाता, 5 रेड हो जाता है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं ब्लास्ट होने के मूड में, या तो वो नीचे या ऊपर जाएगा। वैसे नीचे आने की चांसेस ज़्यादा हैं कल, उसका रीज़न है क्योंकि ये लगातार 4 दिन से ग्रीन 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 चल रहा है। थोड़ा करेक्शन कहीं ना कहीं हवा में तोड़ेगा नहीं मार्केट, कहीं ना कहीं बेस तो बनाएगा ही, है ना। अब ये गिरा क्यों, ये भी समझ लेते हैं। फिर ये था 11 बजे का, ये 11 बजे का डाटा है मेरे पास, ईरान अटैक ऑन पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हुआ था, ईरान ने US के एग्रीमेंट के तहत मतलब कॉमर्शियल व्हीकल जहाज़ों पर हमला कर दिया, ठीक। कहा कि ईरान ने कि जहाज़ों पर ड्रोन के अटैक करने की कोशिश की, वहीं ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो मार्केट डाउन ट्रेंड को आने लगा, सही है। और फिर मामला फिर शांत हो गया, तो फिर लास्ट में स्पाइक है, लेकिन कल साइडवेज होते हुए यहाँ तक है, गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब ट्रेड कैसे लेनी है ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में चले जाना, तो हेल्प के लिए तो यही है, किसको क्या कहते हैं, कैसे क्या है, सारी चीज़ मिल जाएंगी। लेकिन ये पेड वाला है, ये वाला, ये पेड वाला है, ठीक है, जिसमें मेरी स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत है मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, तो इसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं रखी मैंने, 500 रुपये रखी है, ठीक है। ये तो खर्चा ही होता है एक दिन का, बस ये मेरी कुछ वीडियो जो आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंस्टा का पेज है मेरा, ग्रो विद राजीव, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो मैसेज है इस पर डायरेक्ट मैसेज कर देना, ठीक है। और मैं इसी पे आपको लिंक शेयर कर दूँगा उन वीडियो का। अगर नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब के किसी वीडियो पे कर देना कमेंट, मैं कर दूँगा आपको, ठीक है। ये मेरा QR कोड है, आराम से कर लेना, ठीक है। तो नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, करना क्या है, ठीक है। कल जहाँ तक है साइडवेज ही रहेगा। अगर आपकी, देखो मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है, वो स्ट्रेटजी वाली वीडियो में भी देख लेना। अगर कोई शुरुआत ऐसे होती है जैसे ये क्या रेड है और दूसरी ग्रीन अपोजिट होती है, तो समझ लो मॉर्निंग में ट्रेड है ही नहीं है। फिर आप 1 बजे के बाद देखेंगे, अगर कोई बनेगा तो करना, नहीं तो नहीं करना। बात समझ में आ गई। तो करना क्या है, अगर मान लो OI डाटा में क्या होता है, कॉल साइड में लोग कम हो रहे हैं और पुट साइड में लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो इसको बराबर में लाने के लिए हमें किसका साथ देना है,
कॉल का देना है, ठीक है। किसका देना है? कॉल का देना है, ठीक है। तो अब जो पीसीआर हमारा है 1.10 प्लस हो जाए, ठीक है, तो हमें कॉल साइड में जाना है। लेकिन कल कॉल साइड थोड़ा सोच समझ के करना। वैसे मैं अगर फ्री हुआ तो आपको मैं बता दूंगा लाइव। अब आपको क्या करना, देखो प्रीमियम बहुत सस्ते हैं क्योंकि आईबी कैसी है? सस्ती, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24,150 की कॉल लेंगे। क्या करेंगे? 24,150 की कॉल लेंगे। एक्सपायरी नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 1 से ऊपर हो जाए, RSI भी कितनी हो जाए? 60 प्लस हो जाए, तुरंत आप क्या करेंगे? 24,100 की 50 की कॉल ले लेंगे। अपना लॉस, स्टॉप लॉस लेके बैठेंगे कि हाँ मैं इससे ज़्यादा दूंगा नहीं। अगर वो तुम्हारी समय मतलब सीमा पर आता है तो एग्जिट कर दो, झंझट नहीं, ठीक है। तो कॉल कल कौन सी बन रही है आपकी? 24,150। लेकिन कल साइडवेज रहने से हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आईवी देखो कितनी चल रही है। आईवी चल रही कितनी? 11 की, 12 की। तो इसमें प्रीमियम सस्ते मिलते हैं, मोमेंटम कम रहता है, मार्केट में मोमेंटम कम रहता है। आईवी कम है तो मोमेंटम कम मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 23,950 की आपको क्या लेनी है? पुट लेनी है। क्या लेनी है? पुट लेनी है, सही है। बात समझ में आ गई। लेकिन कब लेनी है? जब ये 0.8 से अचानक नीचे आ जाए, ठीक है, मतलब यहाँ तक आया तभी। और RSI हमारी 40 या 40 से नीचे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? RSI, ठीक है। तो इसको डन करो और आप ट्रेड लो। अब एक आपके लिए बहुत, जो नए नए हैं उनके लिए एक सूचना है। ये कल है एक्सपायरी, आई थिंक, एक सेकेंड, हाँ कल एक्सपायरी है किसकी? सेंसेक्स की। अब मैं अपने अनुभव और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सेंसेक्स की एक्सपायरी में ट्रेड मत लेना, हो सके तो इसको क्लोज ही कर दो। सेंसेक्स की एक्सपायरी में आपको पता नहीं है कि अगला मूव ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स में कोई कंट्रोल नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, पीसीआर कितना चल रहा है? 1.35। तो उसमें तो ऐसा जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये कैसा है? वहीं के वहीं कंसोलिडेट है। तो यहाँ पीसीआर भी प्रॉपर काम नहीं करता है। निफ्टी का अगर एक्सपायरी है तो एक आप लिमिट में क्या ले सकते हैं? रिस्क ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? रिस्क ले सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो आपको करना क्या है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। आपको ये करना है, बिल्कुल अपनी ट्रेड में से सेंसेक्स की एक्सपायरी घटा दीजिए। एक्सपायरी हटा ही दो बिल्कुल, अगर आपको कैपिटल बचानी है। और नहीं माने है तो देख लो, आपको खुद ही नहीं पता है कि लेना कितना है, देना कितना मार्केट को, समझ ना, बस यही अंतर है। तो मेरे हिसाब से आप सेंसेक्स से थोड़ा बचे, इसमें कंट्रोल नहीं है। थोड़ा सा इसमें रिदम बना रहता है कि इसमें आपका निफ्टी में। और ये तड़कते भड़कते जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, कि हीरो जीरो ट्रेड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इतना टाइम पे मिलेगी आपको हीरो जीरो, जाने क्या क्या कहते रहते हैं, ठीक है। तो भैया जब तुम्हें पता है कोई चीज़ 10,000 की, 2 लाख 3 लाख की हो जाएगी, तो वीडियो क्यों बना रहे हो भैया? ऐसे तड़क तो आप ही लगा लो। और आप तो बता रहे हो किसी को तो और बढ़िया हो गए। तो अब 1 लाख लगाओ ना, 1 लाख के सीधे सीधे बन जाए 20-25 लाख रुपये। महीने में 4 एक्सपायरी होती सेंसेक्स की, 1 करोड़ रुपये करीब बनाओ, ठीक है। ये हीरो जीरो कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बेहतरीन तरीका बताता हूँ, वो करना है। जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और नॉन स्टॉप जा रहा है, इसी के साथ बैठ जाइए कॉल साइड में, ठीक है। और जैसे ही वो नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, एग्जिट कर लो। क्योंकि कभी भी मतलब मार्केट क्या होता है, जैसे ये रेंज है, साइडवेज है, यहीं की यहीं नाच रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है तो समझ लो यहाँ पर बिग प्लेयर आ गए। बिग प्लेयर गया मार्केट को उठाने के लिए आए हैं, तो आप कॉल ले लो। और यहीं की यहीं कर रहा है, फिर उसने नीचे क्रॉस कर दिया, तो बिग प्लेयर ये चाहते हैं मार्केट को गिराने के लिए, यहाँ ले लो पुट। इनसे लड़ो मत, ठीक है। अब पुट और कॉल को भी लेना बहुत क्या चीज़ है वो भी समझ लीजिए। अगर मान लो रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, शर्त ये है
का आपका पीसीआर 1 से अधिक होना चाहिए, मतलब 1 से अधिक होना चाहिए। अगर आप पुट ले रहे हैं तो आपका पीसीआर 8 से कम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर पुट साइड में आएंगे और अचानक नीचे आ गया तो आपका पीसीआर 80 या 80 से नीचे चलना चाहिए, तो पुट कन्फर्म है। अगर आपका मान लो ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया तो पीसीआर आपका 1 से ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप कन्फर्म होंगे। अब मान लो ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया और पीसीआर चल रहा है 80, तो यहाँ आप रिवर्स का शॉर्ट करेंगे। रिवर्स का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप पुट के लिए जाएंगे। कहाँ के लिए जाएंगे? पुट के लिए। नहीं समझ में आ रहा? चलो मैं दूसरी भाषा में बताता हूँ। ठीक है, मान लो ये रेंज मैंने सेट की, सही है, और मार्केट मेरा यहीं घूम रहा है। उसने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया और पीसीआर आपका 1.10 के करीब चल रहा है, तो पीसीआर अप ट्रेंड है। तो यहाँ आप क्या कर लेंगे, कॉल के लिए बैठेंगे, क्योंकि आपने शुक्रवार को देखा हो 461 था तो वो ऊपर उठता ही चला जा रहा था। ठीक है, क्योंकि बिग प्लेयर ने एंट्री कर दी, न्यूज़ भी थी कि भाई डील पक्की हो गई है। और यदि पीसीआर आपका चल रहा है कितना, 0.8 या इससे नीचे, और इस रेंज में क्या करता है, ब्रेक करके वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये तो डाउन ट्रेंड के लिए होता है पीसीआर, ये अप ट्रेंड के लिए होता है। तो यहाँ आप क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे। ठीक है, पुट कब लेनी है, कॉल कब लेनी, कंफर्म हो गया। अभी मैं एक वीडियो भी और दिखाऊंगा। लेकिन आप शॉर्ट कब करेंगे, शॉर्ट का मतलब होता है विपरीत में। ये चलते चलते एकदम ये ऊपर चला गया, कैसे चला गया, ऊपर, और पीसीआर में अपोजिट कर दे रहा हूँ। अब मैं कितना चल रहा है, 0.8, तो यहाँ पर कॉल की जगह क्या कर लेंगे, पुट लगा देंगे, मतलब रिवर्सल ट्रेड लगा देंगे। और यहाँ पर मान लो पीसीआर चल रहा है कितना, 1.10 प्लस, और अचानक वो नीचे आ गया, क्या आ गया, नीचे आ गया, तो यहाँ पर आप लगाएंगे किसकी ट्रेड, रिवर्सल में कॉल की लगाएंगे। कॉल का मतलब ये अब ऊपर की तरफ जाएगा, ये तो बस ट्रैप है। बात समझ में आई कि नहीं? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब मैंने देखो वीडियो बनाया है और इसमें साफ साफ लिखी है कॉल की तरफ बिल्कुल ना जाए, और यहाँ चला था पीसीआर 70। चला के मैं दिखा दे रहा हूँ, आराम से देख लीजिए। देखो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ट्रैप है, और देखो ये अभी से ही नीचे ले आएगा दोबारा। ठीक है, कहने का मतलब है अब इसको देख के, ग्रीन कैंडल को देख के कॉल मत लेना, लेना चाहो तो पुट ले लेना, ठीक है, लेकिन कॉल मत लेना। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ ये भी देख लो, देखो है, तो यहाँ पर देखिए 60 पॉइंट करीब नीचे आ गया। ठीक है, देखो ऊपर 10 करीब चल रहा था, अब देखो 82 आ गया, तो 60 पॉइंट करीब कैप्चर कराए थे। ठीक है, 2 मिनट में कैप्चर कराए थे मैंने। तो यहाँ रिवर्सल क्यों बना, रिवर्सल ऐसे बना जब ये ऊपर जा रहा था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। अब ये देखिए ये ऊपर जा रहा था और पीसीआर यहाँ चल रहा था 7, कितना चल रहा था, 7। तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड को फॉलो करने के लिए उसने स्पाइक कर दिया, जिससे लोग ट्रैप हो जाए। फिर कुछ समय बाद इसने नीचे गिरा दिया। ठीक है, देखो है, अरे क्या खुल गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, और अपनी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखें। ये जो पे करते हैं 500 रुपये मेरी स्ट्रेटजी के लिए, तो ये अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते थे, उससे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, कनेक्ट का मतलब कोई प्रॉब्लम उसमें आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको समझा सकता हूँ ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी, कैसे लेनी है, तो ये भी मैं टाइम मिलता है तो मैं बता देता हूँ। इसमें ये बेनिफिट है। ठीक है, तो एक तरीके से फ्री सेवा है, 500 में आता क्या है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।